इसके अंदर नॉलेज लो, सही ज्ञान लो, उसके बाद ट्रेड करो। हमने क्या करा है, मैंने स्ट्रेटेजी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसकी वजह से मैंने स्ट्रेटेजी को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट है स्टॉक सिलेक्शन, यानी कि हमें स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद है एंट्री, फिर हमारी एग्जिट और स्टॉप लॉस। ठीक है, ताकि इनको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। मैं सर टाइमिंग का गेम बताता हूँ। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि जब सबसे ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं उसी दिन सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है। ठीक है, हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमें 9:20 पर, ठीक है, 9:20 पे देखना है कि आज अभी मार्केट का टॉप गेनर और टॉप लूजर कौन है। इसके अंदर इसको और फिल्टर कर देते हैं। टॉप गेनर और टॉप लूजर देखना है वो स्टॉक जो फ्यूचर्स के अंदर आते हैं, यानी कि 5,500 स्टॉक्स है। ठीक है, 5,500 के अंदर से 150-200 स्टॉक ही है जो फ्यूचर ऑप्शन में आते हैं। तो यानी कि आपके बाकी 4,500 जो भी थे वो एलिमिनेट हो गए। पहले में स्टेप में हमने 150 स्टॉक पे आ गए। ठीक है, देखना है जो टॉप गेनर होना चाहिए, टॉप लूजर होना चाहिए, उसके अंदर कम से कम 2% से ज्यादा मूव होना चाहिए। ठीक है, 9:20 तक। 9:20 पर देखना है कि 2% मूव किस में हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले 150 स्टॉक निकाल लिए इसमें, फिर इसके अंदर से 150 के अंदर से भी जो 2% वाले हैं वो है कि हमारे टॉप गेनर के होंगे 5, टॉप लूजर के 5, ऐसे मान लो हम 10 स्टॉक पे आ गए। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या देख के आप ये पता लगा रहे हो 7% से ऊपर है, वो भी एक बार थोड़ा क्लियर कर दो। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें 19 स्टॉक में से जो हमने 10 की लिस्ट निकाली है ना, जो हमने फिल्टर करा है, अब 10 स्टॉक के अंदर देखना है कि यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज हुआ ही है, ये सबसे ज्यादा किन का है? हाँ, 7% से ऊपर होना चाहिए। 7% से ऊपर, मिनिमम 7%। तो यहाँ से आप शॉर्ट कर लो, शॉर्ट करके आपको 7% से ऊपर वाले लिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखने के बाद हमें पता चल गया कि 7% वाला निकालने के बाद हमें और एलिमिनेट हो गए वो स्टॉक्स, यानी कि 10 में से भी अब 5, 6, 7 रह गए। ठीक है, यहाँ पे चौथी कंडीशन है, अब हमें निफ्टी को देखना है। ठीक है, निफ्टी को देखना है और हमें वेट करना है 9:25 तक का है। निफ्टी में हमें देखना है कि जो पहली 10 मिनट की कैंडल है, अगर वो ग्रीन है तो हमें टॉप गेनर के अंदर भी काम करना है, लूजर के अंदर भी काम करना है। इसका लॉजिक समझाता हूं। देखो, टॉप गेनर साथ देगा क्योंकि निफ्टी हमारे साथ है। ठीक है, टॉप लूजर वहां पे ज्यादा गिरेगा। उसका रीजन क्या है कि निफ्टी ऊपर जा रही है, लोग सोचेंगे उसके अंदर घुसना चाहिए और वहीं ट्रैपिंग होगी और वहीं फंसाएगा वो। ओके, ठीक है, तो इसलिए हम दोनों में काम कर सकते हैं। अगर 10 मिनट की कैंडल ग्रीन है। अगर नेगेटिव है तो? अगर नेगेटिव है तो हमें सिर्फ टॉप लूजर में काम करना है। जो हमने 5-6 स्टॉक निकाले थे, अब 5-6 में से भी सिर्फ 2-3 रह गए हैं। हाँ, 9:25 तक। ठीक है, अब हमारे सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो एंट्री कैसे लेनी है? अब हमें एंट्री करनी है 9:25 पर। 9:25 पर हमें क्या देखना है, 9:25 पर मार्केट यहाँ से मान लो टॉप गेनर की बात करते हैं, मार्केट ऊपर जा रही थी, 1 कैंडल 2 कैंडल, 9:25 पर मार्केट यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब मार्केट जब यहाँ पर आई है ना, तो एक टॉप बन गया यहाँ पर 9:25 का हाई। 9:25 का हाई हमें मार्क कर देना है। ठीक है, अब 9:25 का हाई जब तक नहीं टूटेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट हल्का सा नीचे रिट्रेस करेगी, फिर उसके बाद इसको तोड़ती है। ठीक है, तो हमें वेट करना है 9:25 का जो हाई है वो जब तक टूटेगा नहीं, हमें ट्रेड नहीं लेना बाय साइड में। ठीक है, यही सेम साइड का लॉजिक है। मार्केट जब नीचे जा रही है, यहाँ पर 9:25 हो गए है, हल्का से रिट्रेस करेगी, यहाँ पर उसका लो बना लो। 9:25 का जो लो है, जब तक वो टूटेगा नहीं, हमें ट्रेड नहीं लेना। तो 9:25 होते ही 2 काम करना है। एक भैया रेसिस्टेंस बना लो और एक सपोर्ट बना लो। अपर साइड का मैक्सिमम बना लो, लोअर साइड का मैक्सिमम बना लो, वो बना लो। ठीक है, अगर अपर टूट गया तो आप कह रहे हो कॉल ले लो। ठीक है, लोअर टूट गया तो आप कह रहे हो पुट ले लो। तो वेट करना है 10:30 तक का। अगर ये 10:30 तक टूट गया 9:25 का हाई, तो हमें ट्रेड लेना है। अगर 10:30 के बाद टूट रहा है, हमें ट्रेड नहीं लेना। बेसिकली मान लो अगर आपको कोई फंसाना चाहता है तो वो पहले आपको लालच देगा, वो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। वन साइड रैली आती है, लेकिन उसके बाद वन साइड आपका जितनी तेजी से मार्केट ऊपर जाता है ना, उतनी तेजी से मार्केट गिरता भी है। आप कभी भी देख लेना, जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से मार्केट गिरता है। वैसे ही यहाँ पर होता है कि अगर ये मार्केट को अगर ट्रैप करना ना इसमें बंदे को, तो वो क्या करेगा, सीधा ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, वो रोकेगा नहीं, वो सीधा ऊपर लेकर जाता रहेगा। और जो टॉप गेनर आपका बनेगा ना, वो आपका हमेशा देखना, टॉप गेनर हमेशा ऊपर से टॉप से ऐसे गिरता है ना, ऐसे गिरता है। क्यों गिरता है? वो सबसे पहले वो ऊपर लेकर जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो एग्जिट है, जब मैं एग्जिट बताऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगा कि हम टॉप पर एग्जिट करेंगे। कैसे करेंगे वो बताऊंगा। तो 10:30 तक क्यों बोला मैंने? अगर किसी को ट्रैप करना है तो इतना इंतजार नहीं करवाएगा। ठीक है, कि पूरे दिन बिठाकर आपको ट्रैप करे, वो सीधा मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। फिर आपको सीधा ऊपर मार्केट को लेकर जाएगा, जितना जल्दी उसको हो सके उतना जल्दी मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। जब जितना जल्दी हो सके उतना लेकर जाएगा तो सबकी नजरों में आ जाएगा। जैसे ही सबकी नजरों में आ गए, सब घुस गए, और ज्यादा ऊपर लेकर जाएगा, सब घुसाएगा, सबको घुसाएगा। जब उसकी लिमिट पूरी होगी, हाँ यार मेरा माल पूरा मैंने सेल कर दिया है, अब वो करेगा एग्जिट। तो जैसे ही वो एग्जिट करेगा, धड़ से नीचे। तो ये काम है टाइमिंग का। ठीक है, और 9:15 से लेकर 9:25 तक क्यों? क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर वहीं तो एक्टिव होते लोग।